अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी डिग्री के साथ क्या काम करें? हम कुछ ना कुछ अर्निंग करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये थोड़ी बहुत ना गुर्बत का शिकार है। मतलब लोग यहाँ पे इतने अमीर नहीं है कि वो सिर्फ डिग्री को बंदा पढ़ते रहे, बैचलर तक, एमफिल तक, पीएचडी करे और वो साथ उनके घर वाले इनको सपोर्ट करें। यहाँ पे जैसे ही सेकंड ईयर हो जाती है तो हमारे नौजवानों के ऊपर कंधों पर जिम्मेवारी आना शुरू हो जाती है। मैं समझता हूँ, इस चीज़ से वाकिफ हूँ। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए कुछ आइडियाज सोचे कि देखिए, डिग्री के साथ आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, लाजमी है। लेकिन एक छोटा सा जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये है कि जो आपकी डिग्री है ना, वो आपकी मेन डिश है। आपने अपने मेन डिश को जाया नहीं करना। मतलब आपने जो, मैं अभी कोर्सेज आपको साथ बताऊंगा, जो अर्निंग के लिए प्लेटफॉर्म बताऊंगा आप लोगों को, जो तरीके बताऊंगा, वो आपके साथ रायता, सलाद और वो रेडबुल और ये सारी चीजें। लेकिन मेन डिश आपकी, उसको खराब नहीं करना, उसको वेस्ट नहीं करना आपने। मतलब आप एमबीबीएस डॉक्टर बन रहे हैं और एमबीबीएस डॉक्टर के साथ साथ आप जो है कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं और आप अपने एमबीबीएस डॉक्टर की फील्ड को छोड़ लें और वो छोटे मोटे काम जॉब की तरफ आप जा रहे हैं, तो वो छोटा काम छोटा ही रहेगा, लेकिन आपकी जो बड़ी डिश है, मेन डिश है, वो जाया हो जाएगी। इसलिए अपने मेन काम को, जो आपकी फील्ड है, उसको वेस्ट नहीं करना, खराब नहीं करना। ये नहीं कि आप बस रायता सलाद के साथ ही पेट फुल हो जाए, आपको थोड़ी देर बाद फिर भूख लगेगी। लेकिन जब मेन मेन डिश है, उसको आपने पेट भर कर खाना है। तो कैसे, इसके आइडिया बताता हूँ। देखिए, आपकी मेन डिग्री कोई भी अगर मेडिकल की फील्ड से रिलेटेड है ना, जैसे आजकल ये जो नौजवान है, तो अगर वो एमबीबीएस कर रहे हैं तो वो साथ कोई फार्मेसी पे जॉब कर रहे हैं, कोई किसी क्लिनिक पे थोड़ा बहुत पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, 10-10 हजार रुपए जॉब, प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं, ठीक हो गया, जो एमबीबीएस की फील्ड है। और उसमें उनकी जो एक्सपीरियंस भी गेन हो जाता है, क्योंकि क्लिनिकल कॉन्सेप्ट समझ आता है, मार्केटिंग समझ आ जाती है, कम्युनिकेशन उनको समझ आ जाती है, सारी चीजें उनको समझ आ जाती है, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आप देखिए, आपकी जो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या आपकी सीएस है, या आपकी कंप्यूटर साइंस है, वो सारी की सारी फील्ड जो है, वो किस चीज को टच करती है? अब आपको पता है कि दौर सारा का सारा एआई का, ठीक है। अब दौर सारा का सारा कंप्यूटर साइंस के और इन चीजों का, तो आपने साथ ही साथ थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट फाइवर पे, अपवर्क पे उठा लेने, ठीक हो गया। फाइवर पे काम करना है, अपवर्क पे काम करना है, ठीक है। थोड़ी बहुत आपने वीडियो एडिटिंग सीख लेनी है, थोड़ी बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लेनी है, ये आपके छोटे मोटे काम है। लेकिन मेन प्रोजेक्ट आपका कौन सा होगा? सीएस होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, एआई होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, आईटी होगी, ठीक होगी, ये सारी चीजें दो दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे इंजीनियरिंग की तरफ आते हैं। अब इंजीनियरिंग में क्या कर सकते हैं, जो मेरे जहन के मुताबिक, अब इंजीनियरिंग के साथ साथ, क्योंकि फील्ड ऐसी है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री होगी, जहाजों वाली होगी, तो इसके साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो आपकी फील्ड के रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ जाके, मेरी माने तो पार्ट टाइम 2 या 3 घंटे की आप मेहनत करें। जैसे आप लोग इंग्लैंड, यूरोप और इस इलाकों में जाके, इन कंट्रीज में जाके ना, आप अपनी डिग्री के साथ कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, तो इसी तरह अपने मुल्क के अंदर भी तुमने अपनी डिग्री के साथ छोटा मोटा काम करना, अपना जेब खर्च निकालना है। डिग्री का इंतजार नहीं करना, जीपीए पूरा लो, लेकिन डिग्री के साथ अपनी फील्ड से रिलेटेड छोटा मोटा काम करो, ठीक हो गया। अब कुछ लोगों को कुछ नहीं समझ आ रही, मतलब उनको उनकी फील्ड से रिलेटेड काम नहीं मिल रहा होता, ठीक हो गया। फिर वो क्या करें? फिर उनको मैं सजेस्ट करूंगा फाइवर, अपवर्क, ई कॉमर्स, ठीक है, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये छोटे मोटे काम है, ठीक हो गया। आपकी यूट्यूब ऑटोमाइजेशन, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएशन, ये हो सकते हैं पार्ट टाइम, ये एक फ्रीडम है, क्योंकि आप इसमें काम कर सकते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? जो कंटेंट राइटिंग होगी है, ब्लॉग्स लिखना हो गया, ठीक हो गया, पैराग्राफ राइटिंग और ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। तो ये आप अपने फील्ड के साथ करें, जिससे आपका जेब खर्च निकल सके। लेकिन मेन बात वही है कि डिग्री डिग्री आपने जिस फील्ड में जाना है, उस फील्ड का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अब एमबीबीएस से बड़ी डिग्री पाकिस्तान में कोई नहीं है, इंजीनियरिंग से बड़ी डिग्री कोई पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है, डाटा साइंस से बड़ी डिग्री कोई पाकिस्तान में नहीं है। इसी तरह की सारी फील्ड्स आप लोगों ने ख्याल रखना है इनको, ठीक हो गया। एडवोकेट्स के, अब वकीलों वाली फील्ड की तरफ आ जाए, तो वकीलों में भी आपने लॉयर्स के साथ उठना बैठना। क्योंकि देखो, हमारे सोसाइटी, हमारी मार्केट, हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि फील्ड में एजुकेशन तो आ गई है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस डिग्री के बाद हासिल करोगे तो क्या फायदा? मैं कहता हूँ कि जैसे ही बैचलर की डिग्री में एडमिशन ले लिया, अपनी फील्ड से रिलेटेड काम ढूंढना शुरू करो, ताकि फील्ड में तुम्हें समझ आ जाए। मार्केट में उठो, तुम्हें मार्केटिंग का पता होना चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेशन का पता होना चाहिए, तुम्हें डीलिंग का पता होना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे को समझने का पता होना चाहिए। कौन हंस के मिल रहा है तो उसके पीछे क्या गेम है, कोई गुस्से से मिल रहा है उसके पीछे क्या गेम है, ये चीजें तो बाद में आके सीखोगे। लोगों की चालाकियां तो बाद में आके सीखोगे। लोग यूटिलाइज करेंगे, तुम्हारे सामने रोना धोना करेंगे, तुम्हारी कंपनी खा जाएंगे। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये समझाने वाली होती हैं कि फील्ड के साथ क्या काम। अब मेरे पास इस तरह के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उस पर हम वीडियो बनाएंगे और मैं आपके साथ उसके लिंक शेयर करूंगा कि आपने इसके जरिए अर्निंग करनी है। लेकिन हमेशा याद रखनी है कि अर्निंग के लिए भी वो प्लेटफॉर्म आपने सेलेक्ट करने हैं, वो जगह आपने चूज करनी है, वो सेलेक्ट करनी है जिसमें आप तरक्की कर सके। ऐसी कंपनी नहीं, कॉल सेंटर्स देखें 3 महीनों बाद बंद हो जाए, ऐसे वाले काम नहीं करने। ऐसे काम करने जिसमें आगे डेवलपमेंट्स हो, ठीक हो गया। कोई बात बुरी लगी है तो माजरत खाओ, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।